हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टेबल के सेक्शन को पढ़ेंगे, टेबल को समझेंगे, टेबल को एमएस वर्ड के अंदर ड्रा करना, इंसर्ट करना, इसमें डेटा को पुट करना, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। मतलब कि टेबल के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं और टेबल को ए टू जेड ओवरऑल हम पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे, टेबल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टेबल किसे कहते हैं, इसके अंदर डेटा को जो है ना किस तरीके से ऐड करना है, मतलब ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग आज हम इसके इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब टेबल क्या होता है और रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, इसको तो हम समझ लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेबल के लिए जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है ना डेटा को हर जगह पे टेबल की फॉर्म में ही अरेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है ना एक अलग से सॉफ्टवेयर है जिसको हम एमएस एक्सेल कहते हैं, और इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, मतलब एमएस वर्ड के बाद हम वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो, तो कोई ना कोई ऐसी डेटा होती है जिसको टेबल के फॉर्मेट में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर हमें कभी एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाना हो या अपनी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में जो है ना अरेंज करनी हो, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्निकली टेबल क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये डेफिनेशन जो है ना समझ में आ जानी चाहिए, तो बहुत है। अ टेबल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। जो डेटा हम रोज में और कॉलम में अरेंज करते हैं ना, टेबल उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब रो क्या होता है, टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटली आपकी डेटा चलती होती है ना, मतलब रोल नंबर, उस रोल नंबर वाले का नाम, उसका फादर नेम, उसकी डेटा सारी, तो इस तरह से जो डेटा होती है ना वो आपकी होती है रोज। एंड जो वर्टिकल आपका होता है ना, जिसमें 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर, फिर बच्चों के नाम आ रहे होते हैं, ये पूरी की पूरी एक वर्टिकल जो लाइन होती है ना, वो आपका होता है कॉलम टेबल के अंदर, ठीक है ना। यूज टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन क्लियर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट। नॉर्मल जो डेटा होता है उसके मतलब को या उसके मकसद को समझना थोड़ा टिपिकल होता है अगर हम टेबल के अंदर जो डेटा देखें ना उससे, क्योंकि टेबल के अंदर जो डेटा होता है ना वो हमें प्रॉपरली समझ में आ जाता है कि भाई ये इसका रोल नंबर है, ठीक है ना। या मतलब किसी भी चीज की या किसी भी कैटेगरी की डेटा हो ना, उसको टेबल के फॉर्मेट में समझना बहुत ही ईजी होता है। तो टेबल को हमने टेक्निकली तो समझ लिया, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर हम टेबल को किस तरह से यूज करेंगे और टेबल का ऑप्शन कहाँ पर होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। इंसर्ट के अंदर ये जो इंसर्ट हमारा टैब है, इसके अंदर सबसे पहला जो सेक्शन है वो पेज है, और उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है टेबल का। अब टेबल को यहाँ पर ड्रा करने के लिए पेज के अंदर आपको सबसे पहले टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना, अब देखो यहाँ पर आपके पास ये छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, इस बॉक्सेस को आप सेल कहते हो। क्या कहते हो, सेल कहते हो। और जो सेल होता है ना वो आपका इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम का, जिसको काट के एक सेल बनता है, या कॉम्बिनेशन आप रोज एंड कॉलम भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये आपका एक सेल होता है जिसमें हम अपनी डेटा को एंटर करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हम अपने टेबल को एमएस वर्ड के इस पेज पे ड्रा करना चाहते हैं ना, तो हमें कर्सर को किसी भी एक सेल पे रखना पड़ेगा। अभी हमने एक सेल पे रखा है, तो वो एक सेल पूरा का पूरा पेज पे आ जाएगा अगर आप देखोगे। अब हमें कितने सेल चाहिए, कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, वो हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। जितने भी हमें चाहिए ना वो ऑटोमेटिक इस पेज पे अरेंज होके बन जाएंगे। देखो, अब अगर मैं 2 रोज एंड 2 कॉलम लूंगा तो पूरे पेज पे इसने अपने आप को अरेंज कर देना है। अगर मैं 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, तो ये स्पेस अपने आप अरेंज होता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जितने भी यहाँ पर इसकी रोज बनाऊं, जितने भी कॉलम्स बनाऊं, मैं बना सकता हूँ। ये मुझ पर होता है कि मैं अपना टेबल या टेबल की मेरी डेटा कितनी है, मैं उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पे रोज एंड कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। मैं जितने भी सेलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिक इसका अरेंजमेंट बन के यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। हमारा टेबल यहाँ पर ड्रा हो जाता है। देखो यहाँ पर आपने क्या किया है कि टेबल को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर टेबल को ड्रा कर लिया। लेकिन जैसे ही आप टेबल को ड्रा करते हो ना, तो क्या होता है कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल के अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग फीचर के लिए आपके पास 2 टैब और ऐड हो जाते हैं, जिसमें एक आपके पास डिजाइनिंग आता है और दूसरा आता है लेआउट। क्या आता है,
एक डिजाइनिंग आता है और दूसरा लेआउट आता है। अब इस दोनों को हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर डेटा को एंटर करके देखते हैं। मतलब डेटा को कैसे एंटर करेंगे। देखो, डेटा को एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना है या आपको चूज करना है कि आप किस तरह की डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कराना चाहते हो। लाइक मैं यहाँ पे जो है ना सबसे पहले सीरियल नंबर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फादर नेम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स, और यहाँ पर लाइक ग्रेड। मैं कोई भी डमी डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है ना भाई। टेबल क्या होता है, टेबल को हम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका एक हेडिंग बना रहा हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखे ना, जहाँ पे आपके टेबल का मेन टाइटल होता है या टेबल के अंदर जो चीजें हैं उसका हेडिंग वगैरह होता है ना, ये आपका हेडिंग का सेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ये मेरा हेडिंग वाला रो है, और इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप ये वाला बैकग्राउंड कलर नहीं यूज करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर आता है, ठीक है ना। इसके लिए आप यूज कर सकते हो शेडिंग। शेडिंग में क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक का जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, और यही आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इसको सेंटर में अलाइन करना चाहते हो फिलहाल के लिए, तो ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप अलाइन कर सकते हो उसको सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर आके आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ गिने चुने फीचर्स हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि स्पेशल जो टेबल के फीचर हैं वो आपको मिलते हैं डिजाइन के अंदर और लेआउट के अंदर, जिसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जो हमने टेबल बनाया है इसमें हम डेटा को एंटर करना चाहते हैं, डेटा को एंटर करना चाहते हैं। अच्छा, डेटा को हमने एंटर कर लिया। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2, अच्छा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। देखो ये जो मेरा फॉन्ट स्टाइल आ रहा है ना, ये मैंने नॉर्मली पहले चेंज किया था, तो इसको मैं कंट्रोल जेड से वापस जाता हूँ, तो इसको यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं नॉर्मल करता हूँ ना, तो क्या होगा, मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है ना वो नॉर्मल कैलबरी बॉडी हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर आएगा 1 2 एंड, देखो यहाँ पर भी मेरे पास जो है ना नॉर्मल नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी बेल एम्प्टी आ रहा है ना, तो आप क्या करें, इसको कैलबरी कर दें, ठीक है ना। अच्छा 3, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो गई है, इसको आप क्या करें 11 कर दें, ठीक है ना। ये 11 हो जाएगी। अगर नहीं हुई है ना, तो इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल कर दें, ठीक है ना। ये आपके कैलबरी हो गई। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि भाई बार बार मेरे पास जो है ना ये बेल एम्प्टी आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करें। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल कर दें। जैसे ही नॉर्मल करेंगे ना, तो क्या होगा कि भाई आपकी हेडिंग वगैरह वो सारी नॉर्मल बन जाएगी। अब आप नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे जो है ना मेरी हेडिंग वगैरह नॉर्मल बने, यहाँ का जो फॉन्ट साइज है वो यही रहे, और इसको मैं उतना ही इंक्रीज करूँ जितना वो पहले नजर आ रहा था, उसके बाद बोल्ड करूँ, उसके बाद सेंटर करूँ, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब बाकी का जो डेटा है ना वो आपका इसमें नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, कोई भी डमी नाम दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ओके ये नाम आ गए। उसके बाद फादर नेम्स यहाँ पे और दूसरा यहाँ पर क्या नाम दे सकता हूँ मैं, ओके ये नाम आ गए। और उसके बाद मार्क्स, मार्क्स यहाँ पे मैं देता हूँ भाई, लाइक इसके जो मार्क्स है ना 908 हैं, और इसके 909 हैं, और इसके 905 4 हैं, ठीक है ना। ग्रेड इसका बन रहा है ए, और इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई हमने डेटा दे दी है इस टेबल के अंदर, ठीक है ना। हमने टेबल को ड्रा किया और टेबल के अंदर डेटा को पुट कर दिया। अब आप क्या करना चाहते हो कि भाई ये जो मैंने डेटा दी है इसको भी आप सेंटर में करना चाहते हो। फिलहाल के लिए जो आपके पास सेंटर का ऑप्शन आता है वो ये वाला आता है, और यहाँ पे आप डेटा को सेंटर कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जब आप टेबल पे क्लिक नहीं करते, क्योंकि जब आप टेबल पे क्लिक करते हो ना, तब आपके पास दो फॉर्मेट और भी आ जाते हैं, मतलब लेआउट्स वगैरह, जिसको आप टैब वगैरह कहते हो। डिजाइन टैब आ जाता है और लेआउट टैब आ जाता है, इसको आप यूज करते हैं, मतलब हम यूज करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिलहाल क्या है कि फिलहाल हमारे पास जो टेबल के नॉर्मल फीचर्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, तो ये जो शेडिंग का ऑप्शन है इसको यहाँ पे यूटिलाइज करें, और कोई और चीज या कोई और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप दे दो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप पूरी की पूरी टेबल की डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हो ना, मतलब आप इस तरह से ड्रैग नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप जो है ना यहाँ पर आओगे ना, तो ये देखो आपके पास ऑप्शन मिलता है प्लस टाइप का, ठीक है ना। प्लस नहीं है लेकिन प्लस के टाइप का है, इसको आप क्लिक करोगे ना,
तो आपका जितना भी टेबल बना हुआ है और उस टेबल में जितनी भी डेटा है वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। सेलेक्ट करना डेटा को आ गया। अब आप क्या करना चाहते हो कि भाई ये जो आपकी हेडिंग वाली रो है ना, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो, इसकी साइज को। टेक्स्ट इतना ही रहे, ठीक है ना, भाई बाकी इसकी जो अब हाइट इंक्रीज करना चाहते हो या विड्थ इंक्रीज करना चाहते हो। फिलहाल हम इसकी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए आप क्या करें, कर्सर को लेके जाएं इसके बॉटम बॉर्डर पे। जैसे ही बॉटम बॉर्डर पे आप कर्सर को लेके जाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि आपका कर्सर देखो अभी इस तरह का है, यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा। जब आपका कर्सर यहाँ पर इस तरीके का हो जाए ना, तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, अगर आप लैपटॉप पे हैं, मतलब लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं एमएस वर्ड को, तो आप क्या करें, लैपटॉप पे आपका जो लेफ्ट साइड वाला बटन होता है इसको प्रेस करके फिर माउस से इसको नीचे ड्रैग करें। जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो ये जो आपकी हेडिंग है या जो भी रो आप जिसको इंक्रीज करना चाहते हैं जिसकी हाइट को, तो वो आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी उस रो की। देखो इस तरीके से इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। और इसके अंदर आप डेटा को भी अरेंज कर सकते हो। इस डेटा को अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके फिर आप इसको सेंटर कर दें, ठीक है ना, या फिर लेफ्ट कर दें। अब इस सेल के सेंटर में आने के लिए हमें जो है ना लेआउट के अंदर जाना पड़ेगा, इसके अंदर जो अलाइनमेंट्स वगैरह है इसको समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसको अभी हम नहीं समझते, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, उसके बाद जिस तरह से आपने रो की हाइट को इंक्रीज किया है, इस तरीके से आप जो है ना रो की विड्थ को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपने इस हाइट इंक्रीज करी है ना इस रो की, इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हो। ना सिर्फ इसकी, बल्कि किसी भी रो की आप हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, इसकी विड्थ को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, इसी तरीके से आपको बॉर्डर में रखना है और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करना है, लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे। अगर आप राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो इंक्रीज होगी, और लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करेंगे तो ड्रैग होगी। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस साइड वाले बॉर्डर पे कर्सर को रखा है, ठीक है ना। देखो लेफ्ट में अगर अगर मैं राइट में कर रहा हूँ ना, तो ये सीरियल नंबर वाले की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेम वाले की डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि भाई आपने कर्सर को कहाँ से सेलेक्ट किया है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जो है ना ये चीज समझते हैं कि भाई जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना टेबल को, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं लेआउट और डिजाइन के, इसमें सबसे पहले हम जो है ना क्या कर लेते हैं कि भाई लेआउट को समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेआउट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखें ना, तो यहाँ पर क्या है कि भाई टेबल का सेक्शन है। क्या है, टेबल का सेक्शन। लेआउट के अंदर जैसे ही आते हैं, अब ये जितने भी ऑप्शन है ना, जितने भी फीचर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फीचर आपको टेबल के लिए मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेबल पे अप्लाई होंगे। ऐसे ना हो मतलब किसी और चीज के लिए आप कहें कि मुझे नहीं मिल रहे, नहीं। जब आप टेबल को ड्रा करते हैं तभी आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट में जो आ रहा है वो टेबल सेक्शन है। टेबल सेक्शन में सेलेक्ट का ऑप्शन है। अगर आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो आपका मतलब क्या करो, इसको यहाँ पे छोड़ दो कर्सर को, ठीक है ना। उसके बाद आप लेआउट में आके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल में मतलब हमारे जो जिस जगह पे या जिस सेल में मैंने कर्सर को रखा है ना, उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना उस सब को ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट कॉलम करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा नीचे वाला कॉलम को सेलेक्ट करेगा। अब अगर मैंने कर्सर को सिर्फ रख दिया है, लाइक देखें, एक चीज को समझना आप, मैंने कर्सर को 2 पे रखा है। अब मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट पे आके सेलेक्ट रो करता हूँ, तो मतलब ये 2 वाली रो को सबको सेलेक्ट कर देगा। देखो इसने पूरी 2 वाली रो को सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास अजीब अजीब से ऑप्शन खुल रहे हैं, ठीक है ना। इसने 2 वाली रो को सबको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट टेबल करता हूँ, तो ये पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो व्यू ग्रिड लाइंस, अगर आप व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी नजर आ रही है, ठीक है ना। जब हम इसको मिटाएंगे ना, तब यहाँ पे हम इसको देखेंगे। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या आता है, इस प्रॉपर्टी में टेबल, रोज, कॉलम्स, अच्छा ये सारे ऑप्शन जो है ना हमको इसके अंदर बाकी सेक्शन में मिलते हैं, तो हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद है ड्रा टेबल इरेजर, इसको छोड़ें आप। उसके बाद हम जो है ना डिलीट के अंदर आते हैं। अब देखो इसको मैंने स्किप इसलिए किया है कि आपके काम का नहीं है, अब ये आपको पेंसिल से ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको आपने ड्रा कर दिया, जो कि हमारे काम का नहीं है। जब हमारे काम की चीज आएगी ना, उसको तब देखेंगे। फिलहाल इसको आप छोड़ दें और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, तो ये आपका
डिलीट हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा ना तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद डिलीट करें। अगर नहीं हो रहा तब इसको यहाँ से कभी कभी तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इन चीज़ों से। इसको डिलीट करें, डिलीट टेबल, ठीक है ना, ये डिलीट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भाई लेआउट में आप आए और यहाँ पे जो ऑप्शन है डिलीट का, इसको आप क्लिक करें। अब ये डिलीट का ऑप्शन किस तरीके से काम करेगा इसको समझते हैं। देखो, सारी गेम आपकी है कर्सर के ऊपर, जहां पे आप कर्सर रखेंगे उस वहां मतलब उस जगह पे ये चीजें अप्लाई होंगी। फिलहाल मैं कर्सर रख रहा हूँ ग्रेड पे, ठीक है ना, ग्रेड पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। डिलीट के ऑप्शन को जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछता है डिलीट सेल। अब जैसे ही डिलीट सेल के ऑप्शन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन आते हैं। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट एंटायर रो करूंगा ना तो क्या होगा, ये जो ग्रेड के साइड वाले जितने भी रोज है ना, मतलब मार्क, फादर नेम, नेम, सीरियल नंबर, ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट हो गए, ठीक है ना। अब इसको वापस लाना चाहता हूँ, कंट्रोल जेड से लाऊंगा। ये चीज समझ में आई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिलीट सेल में वापस से आके डिलीट एंटायर कॉलम करूंगा ना तो क्या होगा, ये ग्रेड वाला कॉलम सारा का सारा चला जाएगा, ठीक है ना, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कंट्रोल जेड से वापस लाऊंगा। उसके बाद मैं वापस आके डिलीट सेल में आऊंगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, इसको मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि वो जो डिलीट शिफ्ट सेल में हमने क्लिक किया ना तो ग्रेड वाला जो सेल था ना वो हट गया, लेकिन उसके सामने वाली जो डेटा है ना वो बच गई, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसको मैं कंट्रोल जेड करूं, कंट्रोल जेड से क्या होगा, ग्रेड वापस आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक करूं, शिफ्ट सेल अप, इससे क्या होगा, ये ग्रेड तो जो है ना हट जाएगा, लेकिन ए ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखो, अपना ग्रेड हट गया लेकिन ए ऊपर आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए कंट्रोल जेड से वापस आते हैं। कर्सर को फिर पे यहीं पे रखें। उसके बाद वापस आए डिलीट पे, डिलीट कॉलम करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, मुझे नहीं करना। उसके बाद डिलीट रो करेंगे, रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट टेबल करेंगे, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपको समझ में आया। अच्छा, उसके बाद है इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट का मतलब है कि कॉलम को ऐड करना या रो को ऐड करना, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे फादर के साइड में जो है ना एक और कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट राइट करूंगा, क्योंकि मुझे फादर के साइड में चाहिए ना। जैसे ही मैं इंसर्ट राइट करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है ना क्या मिल जाएगा, एक कॉलम मिल जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा, दोबारा अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, मुझे फादर के लेफ्ट साइड में चाहिए तो मैं यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ थ्री पे, थ्री पे क्लिक करता हूँ और मुझे जो है ना बिल्कुल बिलो में एक और रो चाहिए तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मजीद चाहिए, ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे मजीद रोज मिल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर लेआउट में आऊँ और उसके बाद इंसर्ट अबव करूँ, थ्री के ऊपर की मुझे जो है ना एक और रो चाहिए तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। बात समझ में आई। किस तरीके से जो है ना आप सेल को डिलीट कर सकते हो, सही है ना, कॉलम को डिलीट कर सकते हो, रो को डिलीट कर सकते हो, पूरे टेबल को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद किस तरीके से आप एक रो को या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको आई होप के यूज करना आ गई हैं। उसके बाद वापस में लेआउट में आए, लेआउट में आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन जबरदस्त है स्प्लिट का, लेकिन स्प्लिट से पहले जो ऑप्शन है ना वो मर्ज सेल का है, जो कि अभी आपको नहीं मिल रहा, इसके बाद आपको मिल जाएगा। कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं, इस टेबल के ऊपर एक और रो बनाते हैं, तो मुझे इंसर्ट अबव करना पड़ेगा, एक रो मुझे मिल गई। अब देखो, मैं चाहता हूं कि भाई ये जो जितना भी टेबल बना रहा हूं ना, इस टेबल के लिए मुझे क्या करना है कि टाइटल लिखना है, ये टेबल किस तरीके का है। अब अगर मैं जो है ना लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेबल, अब ये मैंने टेबल बना लिया, मतलब इस टेबल का टाइटल है, लेकिन टेबल का टाइटल सिर्फ और सिर्फ एक सेल में आ रहा है और ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा टाइटल जो है ना पूरे इस सेंटर में आए। अब इस सेंटर में लाने के लिए मुझे जो है ना इस पूरे की रो को, पूरी रो को एक सेल बनाना पड़ेगा। एक सेल बनाने बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे मर्ज सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जितने भी इसके कॉलम्स हैं या ये रोज या कॉलम्स जो है ना
जितने भी ये सेल है ना, ये सारे के सारे मर्ज होके एक बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो ये सारा का सारा एक बन गया, जिससे क्या हुआ कि जो मैंने टेबल का नाम लिखा था ना, वो सारा का सारा एक ही जगह पे फिक्स होके आ रहा है। अब इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। इंक्रीज करने के बाद इस रो की मैं हाइट भी इंक्रीज कर सकता हूँ। इसको सेंटर में कैसे लाना है प्रॉपरली, वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। उसके बाद एक जबरदस्त ऑप्शन हमारे पास है स्प्लिट सेल का। अब स्प्लिट सेल का क्या होता है कि यहाँ पे आप लिखो साइंस। अब साइंस SCIENC ऐसे ही होता है ना, हाँ साइंस। अब साइंस में मुझे यहाँ पे लिखना है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, लेकिन इसके अंदर लिखना है। अगर दो दो लिखूंगा ना तो प्रॉपरली नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल के अंदर दो कॉलम बना लूंगा, मतलब दो सेल बना लूंगा, ठीक है ना। अब दो सेल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इस सेल को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा, मुझसे पूछेगा कि भाई इस सेल के अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए, मुझे दो कॉलम चाहिए, और रो कितनी चाहिए, एक चाहिए। तो मैं जाहिर सी बात है इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे दो कॉलम मिल जाएंगे और एक रो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अब अगर मुझे एक और दो नहीं चाहिए, लाइक इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, ये इसको छोड़ें। अब डायरेक्ट स्प्लिट सेल पे आ जाए। स्प्लिट सेल पे आने के बाद यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए, तीन चाहिए ना, और रो एक ही चाहिए, तो आप तीन कर लें। आपको यहाँ पे तीन मिल जाएंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आप क्या करें, डिलीट रो कर दें, ठीक है ना। ये सारी की सारी रो डिलीट हो जाएगी, इसके अंदर जो भी है। समझ में आया। अच्छा, आप चार चाहते हैं, पांच चाहते हैं, जितने भी चाहते हैं, लाइक आप दो कॉलम चाहते हैं और दो रोज चाहते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। ओके करें। इसके अंदर आपको एक ही सेल के अंदर दो कॉलम दो रो मिल जाएंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं मांगता यहाँ पे, ठीक है ना। इसका यूज कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया। देखो थोड़ी थोड़ी मिनिमल चीजें हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप लेआउट में आ जाएं। लेआउट में आने के बाद क्या है कि भाई, लेआउट में आने के बाद यहाँ पे है आउट ऑफ इट। आउट ऑफ इट में आपको जो है ना, दो चीजें मिलती हैं इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड कॉलम को छोड़ दें, लेकिन आउट ऑफ इट कंटेंट। इससे क्या होगा, आपका जो टेबल है ना, ये अपने आप को फिट करेगा कंटेंट के हिसाब से। मतलब जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेगा। कैसे, देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखो इसकी साइज पूरी की पूरी डिक्रीज हो गई है। क्यों हुई है, क्योंकि इसने जो जगह ली है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट ली है। मतलब इसके अंदर जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग इसने क्या ले ली, जगह ले ली। अगर मैं कंटेंट बढ़ाऊंगा तो इसकी जगह भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई जितनी मतलब जितनी विंडो है, विंडो मतलब कि जितना स्पेस का साइज है उसके अकॉर्डिंग ये जो ना अपना टेबल अपने आप को कवर करे, तो मैं यहाँ पे आउट ऑफ इट विंडो कर दूंगा। तो मतलब इससे क्या होगा, पेज के ऊपर जितनी भी जगह है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ये टेबल अरेंज कर देगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, हाइट एंड विड्थ। हाइट और विड्थ का मतलब ये है कि भाई आपका जो सेल है ना, ये इसकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए, वैसे तो हमने समझ लिया, इसको क्लिक करें और नीचे ड्रैग करें, लेकिन ऑप्शन भी होते हैं आपके पास। अगर आप इसकी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्लिक करें, इंक्रीज होगी, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अब ये जो ऑप्शन है विड्थ का, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी विड्थ इंक्रीज, विड्थ किसकी इंक्रीज होगी, ये जो आपका कॉलम है या जो ये सेल होता है ना, इसकी विड्थ को, जो कि हमने यहाँ से सीख लिया था। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज को क्लिक करने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए, आप पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज को ये होता है कि भाई सारी रोज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो फादर नेम वाली रो है ना, ये थोड़ी इंक्रीज्ड है, और ये मतलब इसका स्पेस आगे पीछे है, ठीक है ना। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप लेआउट में आए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज कर दें। इससे क्या होगा कि सारी रोज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो आप, सारी की सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। इनका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, पूरा पूरा इक्वल हो गया। कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम्स जो है ना क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट को आपको प्रॉपरली अगर समझना है तो आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा सेल है ना, इसको हम करते हैं इंक्रीज। क्या करते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कर लिया। अब देखो फिलहाल जो मेरे पास इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो क्या है। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
इस ऑप्शन से क्या होगा, मेरे पास जो अलाइनमेंट होगी इस टेक्स्ट की वो हो जाएगी टॉप लेफ्ट। क्या हो जाएगी? टॉप लेफ्ट, उसके बाद मिडिल लेफ्ट, उसके बाद बॉटम लेफ्ट, उसके बाद टॉप राइट, मिडिल राइट और बॉटम राइट, उसके बाद टॉप सेंटर, मिडिल सेंटर और उसके बाद क्या है, बॉटम सेंटर। जो कि अभी मुझे क्या चाहिए, मिडिल सेंटर चाहिए। क्या चाहिए? मिडिल सेंटर। इस ऑप्शन से आप अपने टेबल के टाइटल को या किसी भी सेल के अंदर जो डेटा होती है उसको मिडिल सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर आपको लेआउट पे क्लिक करना पड़ेगा। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। अलाइनमेंट में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अलाइन सेंटर है इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपकी डेटा प्रॉपरली सेंटर्ड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास सेल मार्जिन है। सेल की मार्जिन को मेंटेन करने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे ये ऑप्शंस क्लिक करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ ये कोई डीप जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दें। ठीक है। इसका जो मार्जिन होता है अपना एमएस वर्ड के अंदर पेज का, वो हम पढ़ेंगे, ये मार्जिन रहा। लेकिन सेल की मार्जिन को छोड़ दें क्योंकि हमारे काम का है ही नहीं। अच्छा, लेआउट में आ जाए वापस। उसके बाद है सॉर्ट करना। अब सॉर्ट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, उसके बाद 5, उसके बाद 7, मतलब उसके बाद 9, उसके बाद 7 और उसके बाद क्या होता है कि भाई क्या मिस किया है, 8 मिस किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ना, मेरा जो नंबरिंग है, मतलब ये न्यूमेरिकल डेटा जो है ना प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आना चाहिए ना। तो मैं इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा सबको, सॉर्ट में आके इसको असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी डेटा प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आप टेक्स्ट को भी अरेंज कर सकते हो। लाइक एम पहले आना चाहिए, फिर एस या एन। इस तरीके से आप इसको अरेंज करने के लिए सॉर्ट पे आओगे और असेंडिंग करोगे तो ये एबीसी के प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप अपनी डेटा को टेबल से हटा के टेबल से अच्छा, इस ऑप्शन को हमने नहीं पढ़ा। इस ऑप्शन का यूज है कि आप अपने जो टाइटल है ना इसको आप क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, इसको क्लिक करें, उसके बाद इसको क्लिक करें। इस तरीके से अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, जो कि हमें नहीं चाहिए। बिला वजह क्यों ऐड करें। ठीक है ना, हम सबको सेंटर करते हैं, सबको सेंटर करते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए जो है ना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसका प्रैक्टिकल का हम जरूर करेंगे। टेबल को प्रैक्टिकली एमएस वर्ड के अंदर यूज करना हम जरूर सीखेंगे। चीजों को समझा रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जब आप क्या करते हो कि अपना टेबल बना लेते हो, अगर टेबल की डेटा को आप टेबल में नहीं रिप्रेजेंट कराना चाहते, सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना एक प्रॉपर स्पेस देके रिप्रेजेंट कराना चाहते हो, तब भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं टेक्स्ट में और मैं कहूं कि भाई इस डेटा को जो है ना अरेंज कर दो, लेकिन टेबल के फॉर्म में नहीं करो, बस हर चीज के बीच में टेब जितना स्पेस आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टेब को क्लिक करके ओके करूंगा, तो जो मेरी डेटा है ना वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए, बहुत ही ऑकवर्ड लग रही है। मैं वापस टेबल को लाऊंगा कंट्रोल जेड से, लेआउट में आऊंगा। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ठीक है ना, कोमा को, मतलब अगर टेब के स्पेस में नहीं चाहिए तो मैं कोमा के स्पेस में इसको ले सकता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से मेरी डेटा आ जाएगी। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। इसके अंदर जो बकाया ऑप्शन है ये कोई काम के नहीं है। फार्मूला को हम पढ़ेंगे, या हमने आई थिंक इसको कवर कर लिया है, या इनसाइड के अंदर हम पढ़ेंगे ये सिंबल्स इक्वेशंस वगैरह, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। अच्छा, इसके अंदर जो फार्मूला आ रहे हैं ना वो शायद ये है कि भाई आप, हाँ, जो सम वगैरह वाला यूज कर सकते हो ना, उसको यूज करना। लेकिन आपको पता है कि भाई ये सारी चीजें जो है ना हम एमएस एक्सेल के अंदर प्रॉपरली करते हैं, तो इसको जो है ना हम फिलहाल नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत लेंथी सा वीडियो हो जाएगा। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता टेबल को इस तरीके से डिटेल में पढ़ना एमएस वर्ड के अंदर, क्योंकि ये सारा का सारा डेडिकेटेड आता है आपका एमएस एक्सेल के अंदर, जो कि हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो फार्मूला को भी हम स्किप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो थी टेबल के हवाले से एमएस वर्ड के अंदर, वो हमने सारी कवर कर दी है। उसके बाद डिजाइनिंग में आते हैं। डिजाइनिंग में आकर हम यहाँ पे टेबल की सबसे पहले डिजाइनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि इस तरह की डिजाइन अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम कोई भी डिजाइनिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी डिजाइनिंग हो गई है। उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर इस टेबल का अगर बॉर्डर को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कराना चाहते हो ना, तो बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे होता है आपके पास। आप कौन सा बॉर्डर यहाँ पे यूज करना चाहते हो, ऑल बॉर्डर देना चाहते हो, आउटसाइड बॉर्डर देना चाहते हो, नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर,
ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद आप क्या करें, ऑल बॉर्डर करें तो सब पे ये वाला बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर ये नहीं चाहिए तो आप कोई ये वाला यूज कर लें, ये वाला यूज करें, उसके बाद ऑल बॉर्डर करें तो ये वाला ऑप्शन भी सब पर क्लिक हो जाएगा, मतलब सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, हेडर रो, हेडर रो को आप छोड़ दें, टोटल रो इसको भी आप छोड़ दें, उसके बाद लास्ट रो, लास्ट रो को भी आप छोड़ दें। इसमें क्या होगा कि भाई स्टाइलिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी है, देखो हेडर रो पे क्या है कि भाई डार्क ब्लू है ना, अगर ये नहीं चाहते आप तो क्या करें, इसको हटा दें, हट जाएगा। उसके बाद सब रो पे चाहिए तो सब रो पे अप्लाई कर सकते हो, जो है ना। उसके बाद लास्ट कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम पे नहीं अप्लाई करना चाहते तो छोड़ दो, ठीक है ना। बेंडेड कॉलम से अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दो। तो इसी तरीके की स्टाइलिंग वगैरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अंदर बाकी कोई ऑप्शन जो है ना, कोई इतने मुझे ज्यादा लग नहीं रहे, इसको छोड़ दें आप, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको जो है ना टेबल का प्रॉपर यूज आ चुका होगा। जितने भी ऑप्शन थे हमने सारे के सारे देख लिए। भाई इसको मैंने लेंदी इसलिए नहीं कराया कि जितनी चीजें जरूरी हैं उसको ही हमें पढ़ना चाहिए, ना कि जो है ना फजूल में हम इतनी सारी चीजें पढ़ते जाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि भाई इसका स्टाइल जो है ना मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, जो कि मुझे नहीं चाहिए, बहुत ही अजीब सा लगता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इसका मुझे बॉर्डर देना है ना, बॉर्डर मैं यहाँ से दे दूंगा, बॉर्डर आ जाएगा। ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, बहुत ही अजीब सा लगता है सर, इसको आप हटाओ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सर मुझे जो है ना ये वाली रो भी नहीं चाहिए, मैंने फजूल में बनाई थी, फजूल में बनाई थी ना भाई, डिलीट कर दो। अच्छा, इसका स्पेस आपको इक्वल चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो को कर दो तो ये प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। सर ये वाली सारी की सारी रोज मुझे नहीं चाहिए, क्या करें सर हम, तो आप इसको क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके जैसे ही सेलेक्ट कर लो, लेआउट में आ जाओ, डिलीट में डिलीट रोज कर दें तो ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगे। सर ये कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे आओ, डिलीट में आ जाओ, डिलीट कॉलम कर दो, यहाँ पर भी आके डिलीट कॉलम कर दो, ठीक है ना। अब एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, ये सारी चीजें आपने कर दी है मैन्युअली, क्या कर दी है, मतलब लेआउट के अंदर जाके चीजों को आपने किया है क्लिक क्लिक क्लिक। आप यहाँ पर क्या करें, इस सेल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिलीट में आए, अगर यहाँ पे डिलीट में नहीं आते तो यहाँ पे डिलीट में आए, डिलीट सेल में आके यहाँ पे आपको पूछेगा क्या डिलीट करना चाहते हो, भाई मुझे पूरा कॉलम ही डिलीट करना है, कर दो डिलीट। यहाँ पर आप आओ, क्लिक करो, सही है ना, डिलीट सेल में आओ, डिलीट एंटायर कॉलम करो, डिलीट कर दो भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो थर्ड रो है ना, इसकी डेटा मुझे नहीं चाहिए, इसकी डेटा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये अजीब तरीके से आ रहा है, भाई छोड़ दें, नहीं आ रहा प्रॉपरली, तो आप जो है ना नंबर पे अगर रखें, डिलीट सेल में आए, डिलीट रो पे क्लिक करें, ये हो गया डिलीट। आई ना समझ में, ठीक है ना। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसको पूरी की पूरी विंडो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई पूरी की पूरी विंडो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई पूरी की पूरी पेज पे ये फैल जाए। लेआउट में आ जाओ और उसके बाद क्या करो कि ऑटो फिट करो और ऑटो फिट विंडो करो, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब इसका बॉर्डर वगैरह चेंज करना है, बॉर्डर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है ना। अगर आप ये वाला स्टाइल आप अप्लाई करते हो ना, अप्लाई होगा नहीं, सेलेक्ट हो गया है, ये वाला स्टाइल सेलेक्ट हो जाता है। देखो अभी मैं स्टाइल मेरा ये है ना, मुझे डिजाइन में आना पड़ेगा और यहाँ पे आके मुझे इस बॉर्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे बॉर्डर आल पे, तभी जाके अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये चीज भी आपको समझ में आई। अच्छा, उसके बाद मुझे क्लिक करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसकी डिजाइनिंग वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, भाई ये डिजाइनिंग आपके पास आती है, कोई भी डिजाइनिंग आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या चाहते हो, और आप चाहते होगे कि भाई मैं सेल को जो है ना ऐड करूं, सेल को ऐड करने के लिए आप क्या करें, जहां पर भी रो ऐड करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप चीजों को सेलेक्ट करें, कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो उस हिसाब से चीजों को सेलेक्ट करें। अब आप चाहते हो कि भाई मुझे थ्री के नीचे एक और रो चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट पे आके इंसर्ट रो बिलो कर दें, ठीक है ना। अब अगर आपको सीरियल नंबर के साइड में एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट में आके इंसर्ट कॉलम टू द राइट।
अब लेफ्ट राइट अबव बिलो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब अगर मुझे सीरियल नंबर के इस तरफ जो है ना चीज चाहिए ना, मतलब कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एक तो मुझे क्लिक करने नहीं देता, क्लिक किया मैंने, इंसर्ट पे आया, मैंने राइट पे जो है ना ऐड कर दिया, तो क्या होगा, अच्छा राइट में मुझे नहीं, लेफ्ट में करना था, क्या हो गया, लेफ्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो उस तरफ से जो है ना ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें थी टेबल के अंदर, एंड आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर रहा होगा, क्योंकि 40 मिनट का मतलब तकरीबन इतना कुछ इसका लेक्चर बन गया है, तो पूरा का पूरा टेबल समझने के लिए इतना तो जरूरी था ही कि हम सारी की सारी चीजें जो है ना इसको कवर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास आएगा इलस्ट्रेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड का इंसर्ट टेब किसी ने प्रॉपर तरीके से समझ लिया, मतलब उसने एमएस वर्ड को समझ लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखें।